इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां साझा करेंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, आप देखिए कि गजा में तवील और पेचीदा तनाज़े के बाद या इसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से मशरिक़ वस्ता में लगातार जंगों का दौर चल रहा है, यह यूं कहा जाए कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के अचानक हमले के बाद इजराइल ने गजा पर शदीद फजाई, जमीनी और बहरी हमले शुरू कर दिए। इस जंग को अब तो कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन इजराइल को मुकम्मल फतेह हासिल नहीं हुई और हमास की गौरीला मज़ाहमत आज भी जारी है। हमास आज भी एक तरह से जिंदा है। हमास आज भी लगातार कार्रवाई कर रही है और इस बीच जो चैलेंजेस बढ़े हैं वो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए बढ़े हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल कई तरफ से बुरे फंसे हुए हैं। कई चैलेंजेस और कई परेशानियां बिन्यामिन नेतन्याहू के सामने हैं और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मशरिक़ वस्ता में जंग की हालत हो, चाहे वो हमास का चैलेंज हो, चाहे वो बिन्यामिन नेतन्याहू की बीमारियों को लेकर जिस तरह से वो जूझ रहे हैं, बीमारियों की परेशानियां हो। जी हां, एक दो बीमारियां नहीं, कई बीमारियां ऐसी हैं जो बिन्यामिन नेतन्याहू का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू लगातार अपनी सरकार बिस्तर से चला रहे हैं, लगातार हॉस्पिटल से उनकी सरकार चल रही है, लगातार उनके जो करीबी लोग हैं वो सरकार चला रहे हैं, लगातार गजा पर जो हमले किए जा रहे हैं, इन हमलों पर भी बिन्यामिन नेतन्याहू की नजर जरूर है, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू सिसक रहे हैं। इन दिनों बिन्यामिन नेतन्याहू जूझ रहे हैं। एक दो नहीं, कई ऐसी बीमारियां हैं और ये बीमारियां जानलेवा हैं। ये बीमारियां बहुत खतरनाक हैं जिनसे बिन्यामिन नेतन्याहू आजकल जूझ रहे हैं और इन बीमारियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे और ये बीमारियां किस तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए चैलेंज बनी हुई हैं, किस तरह से इनकी परेशानियां बढ़ी हुई हैं, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा बिन्यामिन नेतन्याहू जब तक इख्तिदार में है, जब तक सरकार में है, बीमारियां उन्हें परेशान की हुई हैं और अगर बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार चली जाती है, जिस तरह से इजराइल से खबर आई कि जो बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार का अलायंस है, जो उनकी इत्तेहादी पार्टियां हैं, वो अब एक तरह से नाराज हैं, बल्कि एक इत्तेहादी पार्टी ने तो अपना सपोर्ट भी वापस ले लिया है और अगर बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार गिर जाती है तो नेतन्याहू का जेल जाना बिल्कुल जेल जाना तय माना जा रहा है और जेल जाने के पीछे क्या वजह है यह भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए हम बिन्यामिन नेतन्याहू की बीमारियों के बारे में तफसील से बात कर लेते हैं। दरअसल 7 अक्टूबर की हमास की जो जंग थी वो जंग अब काफी लंबी हो गई है और इजरायली अवाम में अब बेचैनी लगातार बढ़ रही है। हजारों फिलिस्तीनी शहरियों का कत्लेआम हुआ है गजा में, बैनुल-अक़वामी दबाव भी है। इसके अलावा यह दबाव अब एक तरह से शदीद हो चुका है जिसमें इजराइल पर जंगी जराइम के इल्जामात भी हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू पर सख्त इल्जामात लगाए गए हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू पर मासूमों के साथ कत्लेआम का इल्जाम है और इसके अलावा यरगमालियों की बाजियाबी में बिन्यामिन नेतन्याहू की नाकामी इजरायली अवाम में हुकूमत पर अदम एतमाद का सबब बन रही है। इसके अलावा आप देखिए दाखिली मुजाहरे और फौज के अंदर बगावत के आसार भी अब एक तरह से नजर आ रहे हैं। फौज पर भी बहुत ज्यादा दबाव है, फौज के अंदर भी लगातार एक तरह से भगदड़ मची हुई है, जो फौजी जहनी तनाव के शिकार हो रहे हैं और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नेतन्याहू की पोजीशन को आप देखिए कि लगातार ये तमाम फैक्टर कमजोर कर रहे हैं और इसके अलावा बिन्यामिन नेतन्याहू की सेहत की अगर हम बात करें, उनकी बीमारी और उनके सेहत के जो मसाइल हैं, अगर इस पर बात करें तो आप देखिए कि जुलाई 2025 में ही ये खबर आई थी और ये खबर आपने भी सुनी होगी। सोशल मीडिया पर यह खबर काफी वायरल हुई थी कि बिन्यामिन नेतन्याहू को हर्निया की सर्जरी करवाना पड़ी है। जी हां, और सर्जरी हालांकि ये कामयाब रही, लेकिन उनकी जो हेल्थ है, उनकी सेहत पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले आप देखिए फूड पॉइजनिंग
यानी खुराक से जहरीली जो कैफियत थी, जहर निकलने की बात कही गई थी। 20 जुलाई 2025 के रात की यह खबर है जब नेतन्याहू अचानक बीमार हुए और उन्हें खुराक से जहरपन यानी फूड पॉइजनिंग हुआ था, जिसके नतीजे में आंतों में उनके सूजन आ गई थी और पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन भी एक तरह से पैदा हो गई थी। यानी एक नहीं कई कई बीमारियां दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू इससे एक तरह से गुजर रहे हैं और बाकायदा बिन्यामिन नेतन्याहू यानी वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से कहा गया कि वह आइंदा कई दिनों तक घर से काम जारी रखेंगे, यानी वो अपने ऑफिस नहीं जा पाएंगे, वो पीएम ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें एक तरह से घर से ही काम करना पड़ा। और इसके अलावा फिर आप देखिए कि पिछली जो सर्जरी उनकी हुई और सेहत के मसाइल उनके साथ लगातार एक तरह से रहे। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के मुताबिक अगर देखा जाए तो चंद दीगर सेहत के ऐसे मसाइल हैं जो बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। लगातार उनकी जो मुश्किलें हैं वो एक तरह से बढ़ रही हैं। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि नेतन्याहू को पेस मेकर लगाया गया है, तनसीब किया गया है। 20 जुलाई 2023 में दिल के जो ब्लॉकेज थे, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से उन्हें पेस मेकर लगाया गया था। उसके बाद हालिया दिनों हर्निया की सर्जरी हुई और इस तरह से आप देखिए कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे वो एक तरह से परेशान है और इनसे एक तरह से गुजर रहे हैं। और फिर इससे पहले आप देखिए कि उन्हें फ्लू और पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की कमी भी हो गई थी। और इसके अलावा हालिया फूड पॉइजनिंग और इसके जो असरात थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और यही वजह थी कि बिन्यामिन नेतन्याहू बहुत ज़्यादा जब टीवी चैनल्स पर देखे गए तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आए, यानी वो पूरी तरह से अब बीमारियों से घिरे हुए नज़र आए। तिब्बी टीम के मुताबिक उनकी हालत पहले से तो बेहतर है, उनकी बीमारी को गैर शदीद एक तरह से करार दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि जो उनकी हालत या टीवी पर जिस तरह से वो आ रहे हैं काफ़ी वीक और काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है जो माहिरीन और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका असर सियासत पर भी, बिन्यामिन नेतन्याहू की सियासत पर भी इसका असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। नेतन्याहू की गैर मौजूदगी में मुल्क के बाज़ अहम फैसले जो आर्जी क़यादत है वो एक तरह से लेती है, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने शदीद तनकीद की है। अपोजिशन इस पर लगातार तनकीद करता रहा है। तिब्बी बुनियादों पर उनकी जहनी और जिस्मानी सलाहियतों पर भी सवाल उठते रहे हैं। उनकी सेहत से जुड़ा तासुर यह पैदा हो रहा है कि वो तवील मुद्दती क़यादत के काबिल नहीं है, यानी वो लंबे वक्त तक एक तरह से अब इस पोजीशन पर कायम नहीं रह सकते हैं। तो आप देखिए कि इस बीमारी की वजह से बिन्यामिन नेतन्याहू को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन पर एक तरह से सवाल उठ रहे हैं। और अगर उन्हें इक़्तिदार में रहना है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें फिट रहना होगा और अगर वो इसी तरह से बीमार रहेंगे तो फिर उन्हें इक़्तिदार छोड़ना होगा। और अगर बिन्यामिन नेतन्याहू इक़्तिदार से हटते हैं, जिसे इक़्तिदार में बने रहने के लिए उन्होंने गजा में हज़ारों लोगों का कत्ले आम कर दिया, उसी इक़्तिदार से अगर बिन्यामिन नेतन्याहू हटते हैं तो फिर उन्हें जेल जाना होगा, क्योंकि करप्शन के कई बड़े केसेस बिन्यामिन नेतन्याहू पर चल रहे हैं जिनकी सुनवाई हर रोज यानी रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो इल्जामात लगे हैं बिन्यामिन नेतन्याहू पर करप्शन के, वो इतने सख्त हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू को जेल जाना ही पड़ेगा। यानी एक परेशानी से अगर छुटकारा मिलेगा तो दूसरी परेशानी एक तरह से पकड़ लेगी। अच्छा, परेशानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मौजूदा वक्त में आप देखिए कि बिन्यामिन नेतन्याहू से अमरीकी सरकार भी नाराज है, डोनाल्ड ट्रंप नाराज है, अमरीकी जो इंतजामिया है वो एक तरह से नाराज है। सीरिया पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया, बिन्यामिन नेतन्याहू ने हमला किया, इसको लेकर अमरीकी सरकार उनसे नाराज है और इस पर बाकायदा बिन्यामिन नेतन्याहू को गौर करने की बात कही गई है। बल्कि एक बयान यह आया था कि अमरीका की तरफ से बिन्यामिन नेतन्याहू को पागल तक कहा गया है। अच्छा, मौजूदा सरकार डोनाल्ड ट्रंप बहुत सपोर्ट करते हैं बिन्यामिन नेतन्याहू का, लेकिन उससे पहले की जो सरकार थी यानी जो बाइडन के इंतजामिया की अगर बात करें तो वो भी नाराज था। अमेरिका ने 12 इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंगबंदी पर जोर दिया था
क्योंकि जो जंग गजा में शुरू हुई थी यह दरअसल जो बाइडन के दौर में शुरू हुई थी, लेकिन जो बाइडन ये चाहते थे कि जंग लंबी नहीं खींचनी चाहिए, बल्कि इजराइल और हमास के बीच में एक इत्तेहाद होना, एक मुआहिदा होना चाहिए और जंग रुकनी चाहिए। लेकिन यह जंग नहीं रुकी और अब इस तरह के हालात बन गए हैं कि अमेरिका भी अब बिन्यामिन नेतन्याहू के रवैये से एक तरह से नाराज हैं। तो आप देखिए कि हर तरह से चारों तरफ से बिन्यामिन नेतन्याहू के सामने मुश्किलात खड़ी हैं, बीमारियां एक के बाद एक निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा अमेरिका से जो परेशानियां हैं वो दूसरी तरफ हैं। फिर मशरिक़ वुस्ता में आप देखिए कि चाहे ईरान का चैलेंज हो, चाहे हूसियों का चैलेंज हो, इसके अलावा चाहे हमास का चैलेंज हो, और या फिर यमन की बात की जाए और इसी तरह से हिजबुल्लाह की बात की जाए, तो बहुत से चैलेंजेस हैं जिन चैलेंजेस को बिन्यामिन नेतन्याहू एक तरह से झेल रहे हैं। हालांकि इसे छुपाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन वही कहा जाता है कि छुपाएंगे कब तक, क्योंकि चीजें जब इतनी ज्यादा या चीजें हद से ज्यादा या मसाइल हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर वो दुनिया के सामने आश्कार हो जाते हैं। वो तमाम चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आ जाती हैं और यही कुछ एक तरह से अब बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से हुआ है, बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ हो रहा है कि अब मसाइल उनके साथ इतने हो गए हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू सियासी तौर पर एक तरह से बहरान का शिकार है और इन बहरानों से बच निकलने में अभी तक वो बहुत माहिर थे, इन बहरान से निकल रहे थे। लेकिन इस बार सूरत हाल खासी नाजुक है, उनके खिलाफ दाखिली मुजाहरों का दायरा बढ़ रहा है, काबीना के अंदर भी इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। अगर जंग तवील हो रही है जिस तरह से, तो अमेरिका भी अब सख्त पाबंदियां लगा रहा है, या उनकी सेहत मजीद खराब होती है तो उनकी हुकूमत का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो सकता है।